आपने कभी देखा है कि बहुत लोग क्रिकेट में रहो या कोई भी प्ले में, कोई भी स्पोर्ट्स में, जो सबसे टॉप परफॉर्म करता है, बहुत हार्डवर्क सभी करते हैं 11 के 11, लेकिन उसमें से एक मैन ऑफ द मैच बनता है। तो जो मैन ऑफ द मैच बनता है, ऐसे अनंत बार मैन ऑफ द मैच बने हुए आदमी को मैन ऑफ द सीरीज मिलता है। सो मैन ऑफ द सीरीज जिसको मिलता है, ऑलरेडी मैन ऑफ द सीरीज वो बन गया। मतलब अपने लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ऑलरेडी आप करोड़पति बन गए आपके मेहनत से। सो जो मैन ऑफ द सीरीज अपने बलबूते पे बना, उसके तो रिवॉर्ड बड़े है ही। मैन ऑफ द सीरीज बनने के रिवॉर्ड तो उसको बाय डिफॉल्ट बड़े मिल ही रहे। लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा, उसको और रिवॉर्ड से नवाजा जाता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड से, कि आप मैन ऑफ द सीरीज बने, जो उसके खेमे में नहीं था। मतलब मेरा गोल तो सिर्फ करोड़पति बनने का था, लेकिन क्योंकि आप करोड़पति बने, आपने इतने मेहनत किया, इसलिए आपको और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते। तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के भी पात्र कौन होते हैं? जो ऑलरेडी रिवॉर्ड कमा रहा है उसी को और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है उसी को बैंक पैसा देती है। आप समझो, जिसके पास जो ज्यादा है उसी को और ज्यादा मिलेगा। वो हमारा जो फंडा है, मेरे पास बहुत कम है इसलिए मेरा हक है, मेरे को मिलना चाहिए, ये एब्सोल्युटली नेचर के रूल के एब्सोल्युटली विपरीत डायरेक्शन में जाने वाली सोच है। जिसके पास एबंडेंस जिस चीज का रहता है, उसी चीज का एबंडेंस और बढ़ता है। इसलिए वो जो बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, आप जितना ज्यादा इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे उतना ज्यादा और आपको सब कुछ मिलेगा। जितना आप ये बोलेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, उतना आपके पास जो कुछ है वो भी चला जाए। क्योंकि हम यूनिवर्स में सिग्नल क्या भेज रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं। वो बोलता ठीक है भाई, तेरे को इसमें खुशी मिल रही, तो और कुछ नहीं है तेरे पास। सो ये परसेप्शन को समझना कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। जो ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है तुलना, यानी कंपेटिटिवनेस, कंपैरिजन। दूसरे के साथ तुलने के चक्कर में ही हमको हमेशा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए और आपको ये कोई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप नहीं है, तो आपके पास जो कुछ भी है वो कम है कि ज्यादा है, आपको समझेगा कैसे? क्योंकि हमारी तुलना किसी और के साथ हम लोग करते, इसलिए हमको लगता है कि मेरे पास कम है। जब कोई नहीं है, जो कुछ भी आपके पास में है वो कम है कि ज्यादा है, आपको समझेगा कैसे? किस बेस पे समझेगा? सो ये जो तुलनात्मक मेंटालिटी है, यही मेंटालिटी इंसान को आगे नहीं जाने देती।